अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। ये हम लोग तैयार हो गए और हम जाने लगे। आज पपेट शो था तो मैंने कहा कि चलो बच्चों को हमें दिखा के लाती हूँ पपेट शो। और ये देखें तैयार और हम निकलने लगे हैं। यहाँ पे निकल के हम लोग सारे तैयार हैं। मून जो है वो बाहर जा चुके हैं। और हम लोगों ने बड़ा अच्छा सा, आज धूप अब बाहर हाल ज़्यादा थी क्योंकि टाइम ऐसा था कि एंड पीक का सन का टाइम था, लेकिन फिर भी चूँकि टाइमिंग ऐसी थी उस पपेट शो की, तो मैंने कहा बच्चे जो हैं वो गर्मियों में घर पे हैं, बोर हो रहे हैं, तो चलो चलते हैं। ये हम पहुंच गए PNCA की बिल्डिंग में और ये हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे धूप जो है वो आ और जा रही थी और ये यहाँ से हम एंटर हुए और ये सामने आ गया पपेट थिएटर। और यहाँ से हम चूँकि थोड़ा लेट हो चुके थे, एज़ यूजुअल, थोड़ा नहीं, हम लोग हमेशा हर चीज़ में लेट होते हैं, तो अंदर जो है वो शुरू हो चुका था प्रोग्राम और पपेट शो काफ़ी जो है ना वो आधा जो है वो निकल चुका था। तो ये हम चले गए अंदर हॉल में और यहाँ पे जो है वो ये सामने पपेट शो जो है वो जारी था। और दरवाज़ा बंद हुआ, अंधेरे में सीट ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो रही थी हमें। तो चूँकि मैं वीडियो बना रही थी, मैंने वीडियो ऑफ़ नहीं की और ऑफ़ ना करते हुए मैंने जो बनाना शुरू कर दी। ये देखें जी, ये यहाँ पे ना बलोची डांस, पपेट शो ख़त्म हो गया, ये बलोची डांस जो है ना वो इन्होंने शुरू किया था। तो ये जो है हाँ, बाबा भी अंदर आ गए। वो जो है वो लेट थे, थोड़ा बाहर लगा रहे थे, अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे। और ये हम बैठ गए हैं। पपेट शो जो है वो अपनी आखिरी बाउंड्रीज पे सब था। बच्चों का चाचा हूँ, खास तौर पर मूंछों वाले बच्चों का चाचा हूँ, यानी पूरे पाकिस्तान का ही चाचा। अच्छा बच्चों, जरा ये तालियां शालियां तो जरा बजाओ। हाँ, वैसे रोटियाँ अच्छी बना लेते हैं जी। अच्छा, तो अच्छा ये बताएं, ये जो सामने पड़ा है ये क्या है जी? ये छोटा सा, ये नन्ना मुन्ना सा बच्चा बोल रहा है, कोई बड़ा बोले ना, जब पिता है तो मेरे जो बूढ़ा बोले जी। हाँ जी, इसको क्या कहते हैं? ओका। तो हाँ, ये कोई बड़े बड़े ये मूंछों वाले बच्चे की आवाज़ आई है। हाँ जी। अच्छा, और क्या नाम है जी इसका जी? चिलम। इस बच्चे तो एक बच्चे को बुलाता हूँ, आएगा ये होके कुछ सुलगाएगा, जलाएगा और फिर भीड़ से कुछ स्वाद आएगा यार जी बच्चे। अच्छा, तो मैं उस बच्चे को बुला, ओ बच्चे पुत्र जी चाचा जी। ओ चाचा जी ओ कम नहीं होगा, सुलगाना जलाना जरा पीना छिलाना, चलो छोटा छोटा लाने ना पुत्र। शाबा, बड़ा मेहनती बच्चा, जैसे आप बच्चे मेहनती हैं ना, ये अपनी पढ़ाई में बड़ी आप मेहनत कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में भी आपने सारा के जो आपको काम मिला गर्मियों का छुट्टियों का, उसमें भी आप लोग कर रहे होंगे। और माचिस मेरा ख्याल है कि माठी में उठी इस खांसी से साबित हुआ इंसान की सेहत के लिए गुटखा, पान, छालिया, नस्वार, सिगरेट, हुक्का नुकसानदेह है। तो मैंने जो अपनी 50 साल ज़िंदगी में ये हुक्का पिया है, आज मैं आप सब बच्चों के सामने वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के लिए हुक्का नहीं पीऊँगा। हाँ, अब वो बच्चे भी मुझसे वादा करें जो छुप छुप कर सिगरेट पीते हैं, तो ये आइंदा के लिए सिगरेट नहीं पिएंगे। इसका मतलब ये साबित हुआ कि आप लोग नहीं पीते। मुझे समझ आ गई है, बहुत अच्छे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत तालियां, जरा तालियां दें। नहीं पीते तो बहुत खुशी हुई है। और इस पैगाम चाचा जी के बाद आ गया जी बलोची डांस। बलोची डांस पे जो है वो बैक साइड पे जो है वो म्यूज़िक लगा हुआ था और यहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त बलोची डांस जो है वो पपेट जो है वो कर रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त, बड़े अच्छे इनके मूव्स थे और बड़ी प्रैक्टिस। मुझे उनको देख के बड़ी हैरत हुई कि यार ये बड़ी प्रैक्टिस इसके लिए रिक्वायर होती है कि सेम मूव्स और बड़े अच्छे तरीके से करना। बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा, बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। चूँकि फ़र्स्ट टाइम देखा था पपेट शो तो उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
हम जो है वो थोड़ा पीछे बैठे हुए थे, ये आगे किसी और के बच्चे वो भी साथ ही डांस कर रहे थे। तो बाद में जो है ना इन बच्चों को हटा दिया गया था। वो पपेट शो मैं इसलिए नहीं लगा रही, वो इसके ऊपर ओरिजिनल साउंड जो है वो इसलिए नहीं लगाई कि वो फिर बाद में कॉपीराइट जो है वो क्लेम आ जाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए कितना प्यारा स्टेप इन्होंने लिया ना, ये वाला स्टेप मुझे इनका बड़ा अच्छा लगा। और बाकी भी ना इनकी ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन थी और स्टेपिंग थी और वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो बहुत मेहनत है इनकी। और देखिए नीचे से सर भी नज़र आ रहा है जो पपेट चला रहा है। तो कभी कभी इनका सर और हाथ जो है वो नीचे से नज़र आना शुरू हो जाता था, लेकिन बड़ी मेहनत होती है जी, बड़ी प्रैक्टिस होती है, बड़ा फ़न है ये जो ख़त्म होता जा रहा है। अब यहाँ पे अब्दुल्ला की स्टोरी चल रही थी, तो गाना बीच में था, अब्दुल्ला का है ये गाँव ई आई आई ओ, अब्दुल्ला की है एक गाय ई आई आई ओ। ये कौन सी राइम की जो है वो ये जो है ना इन्होंने कॉपी किया हुआ था, जो है स्टाइल था, Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. ये उर्दू में इन्होंने कॉपी किया था और अच्छी कॉपी की हुई थी। म्यूज़िक तो वही लगाया हुआ था, आवाज़ जो है वो इन्होंने उर्दू में की हुई थी और अपनी आवाज़ थी इनकी और उर्दू किया हुआ था। तो बड़ा अच्छा था। बस इस स्टोरी ये थी कि सिनॉप्सिस ये था कि जी अब्दुल्ला था, उसका गांव था, ये गांव है और उसके पास जो है वो सारे पेट्स हैं। उसके पास गाय भी है, मुर्गी भी है, बत्तख भी है, उसके पास बिल्ली भी है, उसके पास एक कुत्ता भी है। तो उसके पास बहुत सारे जानवर हैं, उसने बहुत सारे पेट्स रखे हुए हैं और वो गाय गाँव में रहता है और बहुत इंजॉय करता है। फिर अब्दुल्ला ने कहा म्यू म्यू यहाँ, म्यू म्यू वहाँ। अच्छा हाँ, उसके पास तो पैरट भी था, पिजन्स भी थे, ओ हाँ, अरे एक डंकी भी तो था उसके पास और एक रैबिट भी था, तमाम चीज़ें थी। और जो बेचारा अब्दुल्ला है ना वो तो कहीं नज़र ही इतना वो ख़ास नहीं आ रहा, सिवाय अपने उसके पिंक बाल जो हैं वो बड़े दूर दूर से नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे तो एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया। खैर अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट मेरे ख़्याल से यहाँ पे आया था पंजाबी डांस ना, यहाँ पे भी म्यूज़िक है, तो सो मैं उसको वो नहीं कर पा रही उसको, मैं आपको ओरिजिनली नहीं दिखा पा रही। एक और मैंने वीडियो सारी बनाई है, ये सारी ओरिजिनली मैं आपको ना अपने उस पर रेगुलर जो पूरा एक फ़ंक्शन था, वो पूरा प्रोग्राम था, वो मैं शेयर कर दूँगी। ये देखें पंजाबी, इसमें भी ये था कि पंजाबी म्यूज़िक था, गाना नहीं था कोई भी, पंजाबी म्यूज़िक था और बहुत ज़बरदस्त स्टेप्स थे इनके यार। ये देखो ये जो डंडे के साथ ये डांस कर रहे हैं और एक जैसे मूव्स, पता है मैं बड़ी हैरान हो रही थी ना कि यार बड़ी इनकी प्रैक्टिस है। तो और मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं ये पपेट को इस तरह से मूव करना शुरू कर दूँ तो शायद मैं तो बिल्कुल भी कोई स्टेप ना कर पाऊँ और मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो कि यार मैं कैसे देखूँ। और फिर इतनी देर ऊपर, क्योंकि वो नीचे बैठे हुए थे पपेट्स वाले और जो नीचे से वो उसको ना कर रहे थे। हमने पहले देखा था, हमारे बचपन में जब होता था तो वो बैक साइड से या ऊपर से पपेट को कंट्रोल करते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा था कि ये स्टेज जो है उसके पीछे बैठे हुए थे और ये वो नीचे बैठे हुए थे और पपेट जो हैं वो ऊपर थे और ये उनको नीचे से कंट्रोल कर रहे थे। तो उसके लिए पूरा जो है ना पूरा टाइम मूवमेंट सर की जो है ना वो सर को ऊपर करके रखना पड़ता है और ऊपर देखते रहना पड़ता है, तो ये भी बड़ा एक मुश्किल काम है। अब ये देखें ये जो आई ना इसमें पंजाबी मुटियार ने इतनी प्यारी लग रही थी ना, सच्ची बात है। पंजाबी वैसे बड़े ज़बरदस्त होते हैं ना, हैं पंजाब दा हुसन ही है वैसे, हमारे पंजाबियों को हुसन में कोई मात नहीं दे सकता। ये और बात है कि मुझ तक वो नहीं पहुंचा, पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं इधर उधर रास्ते में, वो आसमान से जब मैं नीचे ज़मीन पे आई थी तो इधर उधर हवा शायद बहुत तेज़ थी, तो वो उसी के साथ उड़ के हुस्न कहीं और चला गया और मैं जो है कहीं और आ गई। तो मेरे पास से वो जो है ना वो पास से भी नहीं गुजर सका, छू भी नहीं सका मुझे हुस्न। लेकिन पंजाबी मुटियार ने बड़ी खूबसूरत होती हैं यार, जट दी कुड़ियाँ मैं इत्थे रख छट दे रख। सुना है गर्मी के दिनों में चुड़ैलें सस्ता रोक देती हैं। अच्छा तुम्हारी तरह। जब मुझे चुड़ैल कहा तो और क्या कहूँ, अब छोड़ो भी मेरा पीछा, जाने भी दो। जाओ, अब चले भी जाओ। खुदा हाफिज। है तो है। वो जो तूने चिड़ेलों वाली बात बताई है ना, हाँ तो क्या हुआ? बस मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्या चुड़ैलें तुझे कुछ नहीं कहेंगी, वो तो तुझे देख के उठ करके भाग जाएंगी। अच्छा तो मैं फिर जाऊं? हाँ, अब क्या दिक्कत दूँ? मैं जाऊं? जाता है तो उठो फिर।
चुका था और उसे भूख भी लग रही थी। वो एक घने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाते ही उसे नींद आ गई और वो हर तरफ से बेखबर होकर सो गया। उस दरख्त के नीचे मोजू सो रहा था। उस पर बहुत से बंदर रहते थे। जो ही मोजू के खराटे फिजा में बुलंद हुए, बंदरों में वो उसकी तरफ लपका, मगर बंदर झट से दरख्त पर चढ़ गया। बच्चों, अब मोजू को बंदरों की शरारत का पता चल गया। वो बोला, और इंसान की बिगड़ी हुई नस्ल, क्यों मुझे गरीब को तंग कर रहे हो? लाओ मेरी टोपियां मुझे लौटा दो, वरना मैं खुंडी छुरी से तुम सबकी पूंछें काटूंगा। और ये हींगी क्या लगा रखी है? अंदर करो अपनी पीले दांत। अरे तुमसे तो शैतान भी पनाह मांगते हैं। मैं एक बार फिर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी टोपियां मुझे दे दो। लगता है तुमने कभी किसी का मना किया ही नहीं, तभी तो चेहरों पर नहुस। और लास्ट में आ गया जी, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। वैसे जो उन्होंने गाना लगाया हुआ था ना, उससे अच्छा तो खैर मैंने ही गा लिया। और वो बचपन की एक रूह आ गई थी, बचपन की याद ताज़ा हो गई थी। बचपन में बड़ी मिली नगमे हम लोगों ने गाए हैं, तो अब मैंने कहा चले मैं आपको गा के सुना दूँ, थोड़ा आप भी मेरी आवाज़ को इंजॉय करें। इतनी हसीनो जमील, इतनी ज़बरदस्त आवाज़, इतनी क्लासिकल आवाज़ तो आपने सुनी नहीं होगी कभी, है ना? आप सुन लिया। उसके बाद ये शो ख़त्म हुआ तो हमारा यहाँ पे फ़ोटो सेशन शुरू हुआ। हमने कहा चलो इन पुतलियों तमाशों के साथ जो है ना, वो इस पुतले के साथ जो है ना, वो हम एक बच्चों की पिक्चर बनाएं। तो ये देखें, मैं आपको सारी दिखाती हूँ। यहाँ पे दीवार पे डिफरेंट जो हैं वो उन्होंने रखी हुई थे, अपने पपेट्स रखे हुए थे। जिस किस्म का ड्रामा होगा वो बीच में से उठा लेंगे। और ये अंकल कह रहे थे कि आपने स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ना, बाकी जहाँ मर्ज़ी जो आप चले जाएँ ना, क्योंकि स्टेज की बैक साइड पे बहुत डीप सा वो गड़ा था जिसके नीचे बैठे होते हैं, तो बच्चों के वहाँ पर गिरने का डर होता है, वो एकदम से भागते हैं तो बैक साइड पे वो गिर सकते हैं, इसलिए। तो बच्चों की मैंने पिक्चर्स बनाई 1-2 यहाँ पे इनके साथ। और ये देखेंगे अगर फ़ौजी बनेंगे अंग्रेज़ तो ये ड्रामा को इस किस्म का होगा। तो ये पपेट्स हैं, ये पंजाब के पपेट्स हैं, और ये पता नहीं क्यों ये रखा हुआ है। और दोनों तरफ इन्होंने एक जैसे रखे हुए। यार को खूबसूरत सी लड़की यहाँ पे खड़ा करो, लड़की की प्यारी सी बना के रखो, खूबसूरत लगे। ये पता नहीं क्या जो है ना, इतना बाबा सा लगाया हुआ है, इसके वो लगा दिए दोनों एक ही तरह के बना के, प्यारी प्यारी चीज़ें रखें और अट्रैक्शन लगे। छत मुझे समझ नहीं आई, छत बड़ा कर्व वाला था, तो कर्व वाला छत मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने सिर्फ यहीं देखा है। अब इस कर्व का क्या पर्पस था, इस डिंग डैंग जिक ज़क की क्या थी, मुझे तो समझ नहीं आई कि ये क्यों इस किस्म का था ना, क्योंकि इसका वो खूबसूरत भी नहीं लग रहा था। कोई और पर्पस भी मुझे तो समझ नहीं आया, मे भी कोई पर्पस हो, लेकिन बहरहाल। और ये जो ऊँट साइडों पे खड़े थे, बाहर निकले तो मौसम जो है वो बहुत प्यारा हो चुका था और बड़ी तेज़ हवा चल रही थी, बल्कि मट्टी वाली हवा चल रही थी, तो मट्टी जो है वो आँखों में पड़ रही थी। अब ये मैं इनको कह रही हूँ कि चलें भी अपनी अपनी यूँ करेंगे, ग्लासेस पहन लें ताकि मट्टी जो है वो आँखों में ना जाए। ये बड़ा मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ पे बारिश हो तो ये देखिए बिल्कुल कच्ची सी मिट्टी है और इसमें पानी कितना कीचड़ शीचड़ बन जाता होगा ना, कम से कम इनको। हाँ, लेकिन ये है कि ज़ेरे ज़मीन जो है नहरें पानी की ना, उनको पानी चला जाता होगा। हमने हर जगह को ना बहुत ज़्यादा कंक्रीट कर दिया, तो उस कंक्रीट की वजह से बारिश जो होती है तो वो जो पानी ऊपर से आता है वो ज़मीन के अंदर नहीं पहुंचता। ज़मीन में पानी की कमी की और पानी ना होने की वजह भी यही है कि जो पानी ऊपर से बरस रहा है, नीचे पानी इतना पहुंच नहीं रहा। हमने हर चीज़ को कंक्रीट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे ये जो है ना सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका जो था ना
वहाँ पे पानी जा सकता था। अच्छा, उसके बाद रास्ते में हमें बारिश हो गई थी, हम गीले होके आए और हमने रास्ते में बर्गर ले लिए और फिर हमने घर आके जो है वो खाए। हमने खाने वहीं पे थे, लेकिन हम बहुत गीले हो चुके थे तो हमने बस फटाफट जो है पैकिंग करवाई और पैकिंग करा के जो है वो हम घर आ गए। ये हमारे बाल अभी तक गीले हैं तो हमने कहा चलो जी बर्गर इंजॉय किया जाए। मेरा जो है वो चिकन वाला है तो बाकी सबका जो है वो बीफ है।